गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पिछले कुछ दिनों से सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 डिफाइन किया, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के जस्ट बाद में आती हैं दो पोइम्स। पहली कविता का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, बर्फ की धूल, ये इसका मतलब होता है डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद में एक पोइम और है, उसे भी मैं कराने वाला हूं, और दोनों ही कविताओं के जो पोइट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये दोनों पोइम के बाद में अगला नंबर आता है चैप्टर नंबर 2 का, नेल्सन मंडेला का, जो कि मैं बहुत अच्छे से आपको ब्रीफली समझा चुका हूं पहले। उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इस कविता के, ये जो पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं। मैं आपको इसे डिफाइन करना चाहता हूं, इसका एक एक वर्ड आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और अगर आप तक ये कविता पहुंच जाए, आपको अच्छी लगे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। मुझे आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए शुरू करते हैं आपकी पसंदीदा पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के कण, बर्फ की धूल। तो आखिर क्या कहानी है, कैसे स्टार्ट होती है, क्यों इस कविता का नाम बर्फ के कण रखा गया, क्या इसमें स्टोरी है, क्या कहानी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट हैं और ये लिखते हैं द वे, जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, मैंने कविता को पूरा वहां पे स्टार्ट कर दिया है। द वे अक्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जहां ये जो पोइम है, इस पोइम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं, जो कवि हैं, वो थोड़े से मायूस, परेशान होकर के घर से बाहर चले जाते हैं और एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। अब चूंकि आपको नहीं पता कि हेमलॉक ट्री क्या होता है, हेमलॉक ट्री होता है एक विशेष जहरीला पेड़। अब देखिए, कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर और पेड़ के नीचे जाके बैठेगा, और वो भी पेड़ ऐसा जो जहरीला हो। क्यों बैठेगा, कब बैठेगा, जब उसके अंदर मानसिक तनाव होगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब किसी परेशानी में थे, किसी मानसिक परेशानी से ग्रसित थे। वो घर से बाहर जाते हैं और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, और वो पेड़ था हेमलॉक ट्री, मतलब एक जहरीला पेड़ जिसके सिर्फ नीचे बैठने से ही लगभग मृत्यु हो सकती है। और ऐसे पेड़ विदेशों में पाए जाते हैं। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब भारत के तो है नहीं, इंडिया के तो है नहीं, विदेश के हैं। तो विदेश मतलब जहां भी जो भी इनकी लैंड, बर्थ ऑफ लैंड रही होगी, तो वहां की ये बात है। वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती थी। आपको पता है कि विदेशों में बर्फ गिरती है, वहां ज्यादा पूरे साल भर वहां ठंड का मौसम रहता है और बर्फ ज्यादा गिरती है। तो बर्फ गिरने का टाइमिंग चल रहा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ बैठा हूं। बड़े विचार मग्न, बड़े चिंतनशील, और अपना समय वो बैठ करके वहां पे बर्बाद कर रहे हैं, दिन का हिस्सा कुछ बर्बाद कर रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठे हैं, तभी उस पेड़ के ऊपर एक कौवा आके बैठ जाता है। लिखा है द वे अक्रॉस सुक डाउन ऑन मी। जिस तरह से एक क्रो, एक कौवा आके उस पेड़ की डाली पर बैठ गया, और उस डाली पर बैठने से वो डाली हिली, और डाली के हिलने से क्या हुआ, उस पर जो बर्फ जमी हुई थी, पेड़ पर जो बर्फ जमी हुई थी, वो बर्फ के कुछ कण हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के ऊपर गिरे। और जैसे ही ऊपर गिरे, तो पता है क्या हुआ, अब वो अवचेतन अवस्था में आ गए। बर्फ किसी की भी बॉडी को टच करेगी तो ठंडा ठंडा होता है ना, तो ठंडा महसूस हुआ। तो अब वो जो है, जो बहुत विशेष गहराई में जो कुछ विचार कर रहे थे, उससे बाहर आ गए, अवचेतन अवस्था में आ गए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और इस बात से मेरा हृदय बदल गया, मेरा हार्ट चेंज हो गया। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ द मूड। और इस बात से मेरा
हृदय बदल गया एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। और जो समय मैं अपना बर्बाद कर रहा था विचारशील होने में, दुख को भोगने में, दुख बहुत ज्यादा महसूस मैं अपने अंदर कर रहा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ऐसे कह रहे हैं, बर्फ के गिरने से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बदल गया, बच गया। जो मैं रूइंड कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। तो कुछ इस तरीके से ये प्यारी प्यारी सी पोइम्स थी जो मैंने आपको समझाया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई थी। और इसका जो भाव है वो ये है कि जो एक संवेदनशील व्यक्ति होता है वो कहीं से भी मोटिवेट हो जाता है। तो बर्फ के गिरने से रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब मोटिवेटेड हुए और क्या हुआ, और अपने दुख से बाहर आए। वो कहते ना कि आशा में, निराशा में एक आशा की किरण उनको दिखाई दी। उन्होंने अपना समय बचाया, अपना जीवन बचाया। अगर उसी हेमलॉक ट्री यानी कि जहरीले पेड़ के नीचे बैठे रहते तो भी मृत्यु संभव थी, बर्फ बहुत ज्यादा बाहर पड़ जाती तो भी मृत्यु संभव थी। मतलब दुख का टाइम था, तो दुख के टाइम से उन्हें बाहर आने की एक किरण वहां पे दिखाई दी। इस बात को उन्होंने इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से आप सबके सामने रखा। अब ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन किया, अब मैं अगली वीडियो में आप सभी भैया बहनों के लिए लेके आऊंगा कुछ हार्ड वर्ड्स, इसी पोएम से रिलेटेड कुछ हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स। तो तैयार रहिए। और हाँ, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन, आपको मेरी ये पोएम कैसी लगी, इस बात को कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स का बेहद बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। और हाँ, मुझे बताइए क्या आप भी मेरे वीडियोस का इंतजार करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर तो बस पूछिए मत, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी और मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप सब भैया बहनों के लिए बनाऊंगा, आपकी पूरी मदद करूंगा। 10th क्लास का, जैसा कि मैंने कहा है, फुल सिलेबस, फुल कोर्स, टेक्स्ट बुक का सारा कराऊंगा, ग्रामर पूरी कराऊंगा। बस आप मेरा साथ इसी प्रकार देते रहिए, ठीक है। आप लोग मुझे मेरे जो फेसबुक पेज है GR कोचिंग सेंटर के नाम से, उसे फॉलो कर लीजिए। अपने जो भी नीडेड बच्चे हैं, जो नीडेड विद्यार्थी हैं, आप उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचा दीजिए। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल GR कोचिंग सेंटर के नाम से है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इसी पोइम से रिलेटेड कुछ हार्ड वर्ड्स प्लस क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।